हेलो एवरीवन। तो ये मेरे 9th मंथ प्रेगनेंसी रूटीन का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखना, आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग की अपनी भूख मिटाने के बाद कुछ खा या पी लेने के बाद अभी नाश्ता करने में थोड़ा समय होता है, तो मेरे पास अभी समय बचा होता है, तो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और पढ़ाई करने के बाद फिर टाइम हो जाता है नाश्ते का। फिर मैं जाती हूँ अपना नाश्ता करने के लिए, क्योंकि आजकल मैं किचन में काम करने वाली नहीं हूँ। 5th मंथ से मैंने मम्मी लोगों ने मुझे मना कर दिया है। हालांकि मैं अपने लिए कभी कभी बना लेती हूँ फिर भी, बट वैसे ही फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो इसीलिए मुझे मॉर्निंग पे काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने लिए चीज़ें करने के लिए, और मेरा काम भी रहता है तो मैं वो कर लेती हूँ। आज के नाश्ते में एग भुर्जी, हरी सब्जी, रोटी और सलाद था। इसके बाद मेरा काम शुरू होता है। फिर किचन की सफाई वगैरह मैंने कर ली है, बर्तन कर दिए हैं, सिंक क्लीन कर दिया है, गैस क्लीन कर दिया है, और ये काम मैं करती हूँ। हालांकि इससे पहले जो खाना बनाने का काम रहता है वो मम्मी पापा लोग मिलके कर लेते हैं। और फिर इस सफाई के बाद अब आगे झाड़ू की बारी है। ये सब कुछ मुझे क्लीन करना है, तो ये सब मैं लग जाती हूँ क्लीन करने में। आगे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई थी, तो आई थॉट कि मैं इसको थोड़ा स्पीड में दिखा दूँ। हालांकि मैं इतनी स्पीड में काम कर नहीं रही थी, मैं काम काफ़ी आराम से ही कर रही थी। कोई भी चीज़ उठानी होती है अभी 9th मंथ में, तो मैं अच्छे से बैठ के उसको उठा रही होती हूँ, ज़्यादा रश नहीं करती हूँ। हालांकि फिर भी कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा रश, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आराम से ही करूँ चीज़ों को। तो सारी चीज़ें उठा लेने के बाद ही फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरा ये सफाई वाला जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे मैंने अपना फ्लोर पूरा साफ़ कर दिया है। बस यहाँ अब मेरा काम हो गया है। साफ़ सफाई यही रहता है मेरा काम मेनली। अगर कपड़े होते तो फिर कपड़े धुलने के अपने, और इसके अलावा अब पोछा मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा 9th मंथ चल रहा है, और इस टाइम पे मुझे बहुत थोड़ी बहुत तो हो ही रही है, कुछ हो रही है। तो पोछा लगाने की जगह जो लोग बोलते हैं कि पोछा लगा के एक्सरसाइज हो जाती है, तो उसकी जगह मैं प्रेफर करती हूँ एक्सरसाइज करना ही। तो मैं मॉर्निंग पे कर लेती हूँ और बाकी की चीज़ें कर लेती हूँ, जिससे मुझे कुछ नहीं होती है। थोड़ी भी सांस भी फूलती है, तो मैं आराम आराम से करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मेरा साफ़ सफाई वाला बाहर का जो काम रहता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैं अपने रूम पे आके थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ, और आके पानी पी लेती हूँ, थोड़ा देर बैठ जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। और आजकल मैं अपनी दवाइयाँ खाना भी भूल जा रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा अपना शेड्यूल बिगाड़ दिया दवाइयों के मामले में, बट मैं चीज़ें खा रही थी, जैसे मैं फ्रूट्स वगैरह ले रही थी, बाकी चीज़ें मैं अपना सही रख रही थी ध्यान। सिर्फ मैं दवाइयों को भूल जा रही थी बीच में। तो फिर आज मुझे याद आ गया, तो मैंने अपनी दवाई भी ले ली, और यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से मेरा अपना शेड्यूल चालू हो जाता है पढ़ने का, या फिर और बाकी चीज़ें जो भी मेरा काम है वो चीज़ें करने का। अगर मुझे कभी होता है बीच में, मैं इस दौरान अपना रूम ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, और कभी जब सब सेट हैं तो फिर मैं अपना पढ़ लेती हूँ। ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे मेरा लगभग काम वाला रूटीन कंप्लीट हो जाता है। मैं दवाई लेके अभी थोड़ी देर आराम करूँगी, आराम इन द सेंस सोऊंगी नहीं, खाली रेस्ट करूँगी, और फिर उसके बाद मैं अपना पढ़ाई करने लग जाती हूँ। या तो पढ़ती हूँ या फिर कोट वॉच कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी चलती रहती है फिर दिन भर। फिर लंच का टाइम होता है, उसमें मम्मी खाना बनाते हैं, और फिर मैं किचन की वही क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट लेती हूँ, 1-1.5 घंटा। फिर मेरा अपना काम शुरू हो जाता है, कोट वॉच करने का, पढ़ने का, नोट्स बनाने का, और उसके बाद फिर मैं मम्मी को थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। सब्ज़ी वगैरह मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि खाना वही बनाते हैं। और पहले मैं दूध लेने जा रही थी। आजकल अब कुछ 1 हफ्ते से मैंने दूध
लेने जाना भी बंद कर दिया। अब मैं छत पे वॉक करती हूँ मैं, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जा रहा है तो सामने वॉक नहीं करती हूँ, सांप वगैरह का डर रहता है, तो मैं ऊपर अपने छत पे ही वॉक कर लेती हूँ। बस यही रहता है मेरा रूटीन। उसके बाद फिर रात की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अपना ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए, कैसे काम रहें, क्योंकि चीज़ें हौच-पौच होती हैं। मेरा मन था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं अभी, हमेशा तो ऐसे नहीं होती हैं, तो ये बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए। तो इसको मैं कैसे अच्छा से अच्छा बना सकती हूँ, जैसे अपने वे में, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पहली प्रायोरिटी ही हमारी अभी यही है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ की, तो वो एक मदर के ऊपर ही होती है, क्योंकि बेबी उन्हीं पे बेस्ड होता है, उन्हीं से कनेक्टेड रहता है सबसे ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ही सावधानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी चाहिए। इसीलिए रेदर देन उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, तो अपने ऊपर जितना हो सके उतना काम करना चाहिए। तो मेरा इसी सब चीज़ों पे यही रहता है, क्योंकि मैंने एक रूटीन शेड्यूल बनाया हुआ है, तो मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। जितना हो सके काम रहने की कोशिश करती हूँ। ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, कभी रश भी रहता है, हौच-पौच भी होती है, काम भी नहीं रहती हूँ, चिड़चिड़ापन भी होता है, रोने का मन भी करता है, बट मेक श्योर कि मैं चीज़ों को कर सकूँ वैसे जैसे मैं सोचती हूँ चीज़ें हो मेरे साथ। तो ये मेरे पे ही डिपेंड करता है। और नाइट रूटीन भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी इसके अगले पार्ट में भी, तो तब तक के लिए बने रहिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। और ये मेरा 9th मंथ है, मुझे पता है बेबी बहुत जल्दी आने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ बहुत ज़्यादा। और लेट्स सी क्या होता है। प्रे कर रहे हैं अच्छे के लिए और सब कुछ अच्छा हो। तो मिलते हैं आगे।